अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी ममता कुलकर्णी शिला पूजन के लिए संभल के कल्की धाम गई थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने अजब गजब दावा कर दिया। कल्की अवतार के हो जाने की बात कह दी और यह भी कहा कि समाधि में वो उन्हें देख चुकी है, मिल चुकी है। संत समाज ने ममता के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। रिपोर्ट थी। इसी साल हुए प्रयागराज महाकुंभ में दुनिया ने ममता कुलकर्णी का नया रूप देखा था। ग्लैमर वर्ल्ड के रास्ते अंडरवर्ल्ड का चक्कर लगाकर उन्होंने सन्यासी का ताना बाना धारण किया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनाई गई। ममता कुलकर्णी ने तब यमाई ममतानंद गिरी का नया नाम धारण कर सबको चौंकाया था और अब यूपी के संभल में उन्होंने जो सनसनीखेज दावा किया है वो भी हैरान करने वाला है। ममता कुलकर्णी का दावा है कि कलयुग में जिनका अवतार होना था वो भगवान कल्की दुनिया में आ चुके हैं और भगवान परशुराम की देखरेख में उनकी शिक्षा दीक्षा हो रही है। हमारे गोत्र, मेरे गोत्र में ही परशुराम का अवतार हुआ है। वो भी परशुराम कल्की के ही गुरु है और मैंने अपनी समाधि में, जब मैं समाधि के ध्यान में थी, मैंने कल्की अवतार को देख लिया है। मैंने उनको काफ़ी साल से वो सह्याद्री पर्वत पे अपनी तपस्या कर रहे हैं काफ़ी साल से, और यही परशुराम उनके गुरु हैं। उनको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, सब इस कलयुग में जितनी लगने वाली विद्याएं सब उनको दे रहे हैं, उनको प्रशासित कर रहे हैं। सनातन में एक से बढ़कर एक पहुंचे हुए सन्यासी हैं, धर्मगुरु हैं, योगी, ज्ञानी और ध्यानी हैं, लेकिन कल्की के अवतार ले लेने की भविष्यवाणी आज तक किसी ने नहीं की। लेकिन ममता कुलकर्णी को संभल के कल्की धाम से बुलावा आया, वहां कल्की मंदिर के शिला पूजन का न्योता मिला, तो उन्होंने समाधि में ही भगवान कल्की और उन्हें ट्रेनिंग देने वाले भगवान परशुराम को देखने का दावा कर डाला। यहाँ तक कि वो जगह गिना दी जहाँ भगवान कल्की की ट्रेनिंग हो रही है, और वो जगह है सह्याद्री पर्वतमाला। ये वही पर्वतमाला है जो गुजरात के दक्षिणी हिस्से सापुतारा से शुरू होकर अरब सागर के किनारे किनारे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल से होते हुए तमिलनाडु तक जाती है। 1600 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चोटियां तो 2000 मीटर से भी ऊंची हैं। भीमाशंकर और त्र्यंबकेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंग भी इसी सह्याद्री पर्वतमाला में है। तो महाबलेश्वर और पंचगनी जैसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट और अजंता एलोरा की गुफाएं भी इसी का हिस्सा है। छत्रपति शिवाजी का इतिहास सह्याद्री पर्वतमाला से जुड़ा है। मराठा साम्राज्य के कई किले जैसे कि रायगढ़, शिवनेरी, तोरण और प्रतापगढ़ जैसे किले सह्याद्री पर्वतमाला में ही बने हैं। ममता कुलकर्णी का जन्म मुंबई का है। वो खुद मराठी परिवार से आती हैं, जहां सह्याद्री पर्वत और शिवाजी का जिक्र दिन में दसियों बार होता है। सह्याद्री पर्वत उनकी सांस्कृतिक अस्मिता से लेकर धार्मिक आस्था का गहरा केंद्र है। तो क्या इसीलिए ममता कुलकर्णी ने झोंके में इतना बड़ा दावा कर दिया और सह्याद्री का नाम गिना दिया? कल्की पीठ के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने ममता कुलकर्णी को कल्की धाम में शिला पूजन का न्योता दिया था, कल्की अवतार हो जाने के ममता के दावे पर क्या कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। यही साध्वी ममतानंद गिरी जी ने ये बात कही है कि भगवान परशुराम जी महाराष्ट्र की धरती पर भगवान श्री कल्की के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और साध्वी ममतानंद गिरी ने जो बात कही है वो हमारे पौराणिक कथाओं में भी है। माँ वैष्णो देवी प्रतीक्षा कर रही हैं, भगवान परशुराम प्रतीक्षा कर रहे हैं, पूरा संसार, पूरा सनातन कल्की अवतार की प्रतीक्षा कर रहा है। ममता कुलकर्णी के बयान पर प्रमोद कृष्णम की लीपापोती साफ दिख रही है। वो जान रहे हैं कि इस बात को यहीं नहीं संभाला गया तो फिर बवाल मचना तय है। कल्की धाम में शिला पूजन के लिए महामंडलेश्वर ममतानंद गिरी को बुलाने का आइडिया उन्हें किसने दिया ये तो वही जाने, लेकिन उन्हें ये बात जरूर समझ में आ गई होगी कि कल्की धाम के नाम पर ममता कुलकर्णी ने अपनी दुकानदारी जरूर चमका ली। अपना समुद्र मंथन जो था वो असुर और देवताओं के बीच में था। आज कलयुग भी उसी कगार पे खड़ा है। देवी देवता और धर्म अधर्म के बीच में है।
जिस दिन धर्म एकदम नष्ट हो जाएगा उस दिन घोर कल्कि अवतार आ जाएंगे। अंडरवर्ल्ड के ड्रग कार्टेल से ममता कुलकर्णी का नाम जुड़ा रह चुका है। उनके खिलाफ नारकोटिक्स और मुंबई पुलिस लंबी जांच कर चुकी है। उसके बाद विवादों के बीच उन्होंने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर का चोला धारण किया बयान, जबकि कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसे में ममता कुलकर्णी के बयान पर साधु संतों की तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जो कल्कि अवतार को लेकर के ममता कुलकर्णी ने बयान दिया है कि उनको भगवान का दर्शन हुआ है, ये कितना हास्यप्रद है। जब सदियां बीत जाती हैं तपस्या करने में, तब भगवान के स्वरूप का अंश का कहीं थोड़ा सा दर्शन हो पाता है। और ऐसे अभिनेत्री हैं जो सौ चूहा का खा के बिल्ली हज को चली और उनको भगवान का दर्शन हो गया है। भगवान को अस्त्र शस्त्र दिलवा रही हैं। तो क्या ममता कुलकर्णी कल्कि धाम में शीला पूजन के मौके को अपने महामंडलेश्वर अवतार को वैलिडेशन दिलाने का जरिया बना रही हैं? कल्कि धाम में मीडिया ने उनसे घुमाकर ये सवाल भी पूछा, तो ममता ने क्या जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। देखो, किन्नर अखाड़ा तो एक निमित्त हो गया, लेकिन मुझे महामंडलेश्वर जैसा एक भगवती का ही संकेत था। एक तो 140 साल के बाद वो कुंभ आया था, तो और उसमें सूर्य, चंद्र और गुरु और सबकी अपने जो ग्रह हैं उनके सिर्फ ये था, मेल था। उसी क्षण मुझे बनना था, तो शायद वो भगवती की इच्छा होगी। मेरी बुद्धि में उसने काम किया। जैसे बोलते, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्ते, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। ममता कुलकर्णी यानी यमाई ममतानंद गिरी संभल के कल्कि धाम में पहुंची तो उन्होंने शीला पूजन में तो भाग लिया ही, उन शिलाओं की खास तौर से पूजा की, जिसे पूजकर पिछले साल 15 फरवरी को पीएम मोदी ने कल्कि धाम की बुनियाद रखी। ममता कुलकर्णी 14 मिनट तक उन शिलाओं के सामने बैठकर मंत्र जाप करती रही। मोदी जी पे तो साक्षात महाकाल की कृपा है, तो जब तक महाकाल की कृपा रहेंगे और उनकी भक्ति महाकाल के लिए रहेगी, महाकाल टिका के रखेंगे। पीएम मोदी पर महाकाल की कृपा की बात कर ममता कुलकर्णी ने अपने दावे की दिशा जरूर बदल दी है, लेकिन इतना साफ है कि कल्कि अवतार के हुए बयान और समाधि में उनसे मिल लेने का दावा भी और बवाल खड़ा करने वाला है। बयान दिया कि भगवान महाकाल से लेकर आदिशक्ति जगदम्बा उन्हें दर्शन दे चुकी हैं, लेकिन ममता कुलकर्णी के इन दावों को संत समाज ने ही खारिज कर दिया। महामंडलेश्वर की उनकी पदवी पर ही सवाल उठा दिए। उस विवाद के बाद ममता कुलकर्णी ने 4 महीने तक चुप्पी साधे रखी और अब मुंह खोला है सीधे कल्कि अवतार के हो जाने के दावे के साथ। जबकि सनातन के धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान कलयुग के अंत में पैदा होंगे, जबकि कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसे में ममता कुलकर्णी के बयान पर साधु संतों की तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जो कल्कि अवतार को लेकर के ममता कुलकर्णी ने बयान दिया है कि उनको भगवान का दर्शन हुआ है, ये कितना हास्यप्रद है। जब सदियां बीत जाती हैं तपस्या करने में, तब भगवान के स्वरूप का अंश का कहीं थोड़ा सा दर्शन हो पाता है। और ऐसे अभिनेत्री हैं जो सौ चूहा का खा के बिल्ली हज को चली और उनको भगवान का दर्शन हो गया है। भगवान को अस्त्र शस्त्र दिलवा रही हैं। तो क्या ममता कुलकर्णी कल्कि धाम में शीला पूजन के मौके को अपने महामंडलेश्वर अवतार को वैलिडेशन दिलाने का जरिया बना रही हैं? कल्कि धाम में मीडिया ने उनसे घुमाकर ये सवाल भी पूछा, तो ममता ने क्या जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। देखो, किन्नर अखाड़ा तो एक निमित्त हो गया, लेकिन मुझे महामंडलेश्वर जैसा एक भगवती का ही संकेत था। एक तो 140 साल के बाद वो कुंभ आया था, तो और उसमें सूर्य, चंद्र और गुरु और सबकी अपने जो ग्रह हैं उनके सिर्फ ये था, मेल था। उसी क्षण मुझे बनना था, तो शायद वो भगवती की इच्छा होगी। मेरी बुद्धि में उसने काम किया। जैसे बोलते, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्ते, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता। ममता कुलकर्णी यानी यमाई ममतानंद गिरी संभल के कल्कि धाम में पहुंची तो उन्होंने शीला पूजन में तो भाग लिया ही, उन शिलाओं की खास तौर से पूजा की, जिसे पूजकर पिछले साल 15 फरवरी को पीएम मोदी ने
कल्की धाम की बुनियाद रखी। ममता कुलकर्णी 14 मिनट तक उन शिलाओं के सामने बैठकर मंत्र जाप करती रही। मोदी जी पे तो साक्षात महाकाल की कृपा है, तो जब तक महाकाल की कृपा रहेंगे और उनकी भक्ति महाकाल के लिए रहेगी, महाकाल टिका के रखेंगे। पीएम मोदी पर महाकाल की कृपा की बात कर ममता कुलकर्णी ने अपने दावे की दिशा जरूर बदल दी है, लेकिन इतना साफ है कि कल्कि अवतार के हो जाने का बयान और समाधि में उनसे मिल लेने का दावा